अपनी आखिरी कुछ घंटों में सैयदा आयशा कहती हैं कि आप सल्लम कुछ देर के लिए खामोश हो गए और उनके पास एक पानी का बर्तन पड़ा हुआ था जिसमें बार बार कुछ देर के बाद वो हाथ डालते और फिर अपने चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ को मलते और वो कहते रहे कि हाय ये सकरातुल मौत जो है ये वाकई बहुत सख्त चीज़ है। और वो सैयदा आयशा की गोद में ऐसे लेटे हुए थे और ये पूरा चीज़ चल रही है और सैयदा आयशा उनके ऊपर यकीनन कोई दुआएं भी पढ़ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें कर रही होंगी, अल्लाह से दुआएं मांग रही होंगी और वो अपने हाथों को बार बार करते रहे और फिर कहती हैं कुछ ऐसा हुआ कि आपका हाथ फिर अचानक से गिर गया और कहती कि जब उनका हाथ गिरा तो मुझे एहसास हुआ कि उस मौके पे ऐसा हुआ कि जैसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए। सैयदा आयशा ने कहा कि जैसे ही उनका हाथ गिरा तो ऐसे लगा जैसे पूरे कमरे के अंदर एक खुशबू की लहर दौड़ पड़ी है, पूरे कमरे के अंदर। और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ऐसी खुशबू आई जैसी कि पहला कभी एक्सपीरियंस नहीं हो सकी। और सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब दाखिल हुई कमरे में तो उन्होंने आप सल्लम के सीने पर हाथ रखा, उनका सीना पसीने से गिला हुआ था, उनके सीने पर हाथ रखा और कहती हैं कि उसके बाद कई साल गुजर गए, मैंने कितनी दफ़ा हज़ारों दफ़ा वज़ू भी किया, गुस्ल भी किया, लेकिन मरते दम तक मेरे हाथों से वो खुशबू नहीं गई। सबसे पहले वहाँ पे उमर इब्न ख़त्ताब पहुँचे और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इस बात को यकीन नहीं किया और जब दाखिल हुए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं आप सल्लम फौत नहीं हुए या आप सल्लम बेहोश हैं। और उन्होंने कहा कि क्या इनका बेहोशी का आलम है, देखो मेरा प्यारा नबी कैसे बेहोश हो गया। और वो बस यही बात रही, वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ है। तो जब वो वहाँ से बाहर निकले तो मुगीरा बिन शुअबा ने उनको ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। उमर इब्न ख़त्ताब इतने गुस्से में आ गए, उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और उन्होंने कहा कि आज अगर मुझे किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं तो मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। वो फौत नहीं हुए हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे अपनी कौम को छोड़ के 40 दिन के लिए, तो मेरे नबी भी जो हैं वो कुछ देर के लिए बेहोश हुए हैं, वो हमें छोड़ कर नहीं गए। उमर इब्न ख़त्ताब की मोहब्बत आप सल्लम के लिए इतनी ज़्यादा थी कि वो आप इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाए। और फिर बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक अफरा तफरी पूरा मदीना में लोग रो रहे हैं। ये वो कैफियत थी सहाबा के बीच में कि उनका मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। उसके बाद ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया कि आप जाके अज़ान दें। आप गए अज़ान देने के लिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। आगे मोहम्मद नहीं बोल सके। एक दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा ट्राई किया, आंसू जारी हो चुके, रो रो के अपनी हालत बुरी कर ली। उतनी देर में अबू बकर सिद्दीक़ आए और उन्होंने बाकी की अज़ान मुकम्मल की। उनके लिए बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये नबी के वो मुअज़्ज़िन थे जो अज़ान देने से पहले हमेशा आप सल्लम की हुजरे की तरफ देखा करते थे। और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये आम रिवायत थी, ये आम मामूल था कि आप सल्लम अपने कमरे से बाहर निकला करते थे। तो वो उनको देखते और ये वो सहाबी थे जो कम अज़ कम दिन में 5 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर देखते थे। तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब मैं अज़ान दूँ और मुझे मेरे प्यारे हबीब नज़र ना आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।